हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वन स्टॉप। मैं हूं आपकी मैथ्स गाइड नीरजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स। फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल not included in the circle. Root 3 is equal to 1.732 and pi is equal to 3.14. तो हम देखते हैं ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड ए बी है 12 सेंटीमीटर। इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है। हमें इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द पोर्शन नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ए बी बी सी ए सी तीनों 12 सेंटीमीटर ईच है। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी ऑन बी सी। डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बीसी होगा, ये परपेंडिकुलर है ए डी बीसी पर। डी होगा बीसी का मिड पॉइंट, तो बीडी हो जाएगा डीसी के इक्वल हाफ ऑफ बीसी। तो बीडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। दैट मीन्स बीसी हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। हमने एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया ए डी बी, ये एक राइट ट्राइंगल है। तो फ्रॉम राइट ट्राइंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ए डी स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारे पास 12 स्क्वायर है, बी डी हमारे पास 6 है, तो ये आ गया 144 माइनस 36 108 आ गया। एडी हो गया हमारे पास रूट 108। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा रूट 6 स्क्वायर इंटू 3, दैट मीन्स 6 रूट 3 सेंटीमीटर। एडी आ गया हमारे पास 6 रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस भी चाहिए जो हमें गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो जो ये ओ होगा ये सेंट्रॉइड हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी का। तो ओ बी द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल हो गया, देयरफॉर ओ जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो गया। तो हमें पता है सेंट्रॉइड जब हो जाता है तो ये हो जाता है रेशियो एओ अपॉन ओडी इज इक्वल टू 2/1। That means AO is to OD is equal to 2:1। तो हमारे पास ये आ गई यहाँ से AO प्लस OD AD आ जाएगा जो हो जाएगा 3। तो AD अपॉन OD हो गया हमारे पास 3/1। AD हमारे पास 6 रूट 3 गिवन था, OD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हो गया हमारे पास 3/1। तो यहाँ से हम OD फाइंड आउट कर लेंगे जो आ जाएगा 6 रूट 3/3, दैट मीन्स 2 रूट 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास ओडी। ओडी जो है वो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल है। ओडी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 रूट 3 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है रूट 3/4 ए स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 3/4 इंटू 12 इंटू 12, साइड हमारे पास 12 है, और एरिया ऑफ सर्कल हो गया 3.14 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, रेडियस 2 रूट 3 है। तो ये आ गया रूट 3 की वैल्यू हमने 1.732 ले ली। 1.732 इंटू 3 इंटू 12 माइनस 3.14 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3। तो ये आ गया 36 इंटू 1.732 माइनस 3.14 इंटू 12,
कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 62.28 माइनस 37.68, तो ये आ गया हमारे पास 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट मीन्स एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. Use pi is equal to 3.14. अब सबसे पहले हम फिगर के थ्रू समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये एक स्क्वायर है OABC, ये क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है, क्वाड्रेंट है OPBQ। स्क्वायर की साइड हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, ये ब्लू शेडेड रीजन हमें निकालना है इसका एरिया। तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, स्क्वायर के डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे OB को, OB की वैल्यू निकाल लेंगे, वह रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट होगा। OB कैसे आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। यहां से हम OB निकाल लेंगे। तो अब मैं समझाती हूँ आपको क्या क्या गिवन है। स्क्वायर गिवन है OABC, स्क्वायर का मतलब हो गया उसकी फोर साइड्स इक्वल हो गई, OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CO, जो कि हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है, जो मैंने अभी बताया था, ब्लू शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए, जो कि है OB, वो हमें फाइंड आउट करना है। OB हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, OB स्क्वायर होता है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। तो OB हो गया हमारे पास अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट, OA हमें 20 दिया हुआ है, तो ये हो गया 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 20 स्क्वायर, दैट मीन्स 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास OB। OB जो है वो रेडियस है। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, रेडियस हो गया 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 माइनस 20 स्क्वायर, ये हो गई साइड स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 20, ये आ गया 3.14 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 2 माइनस 400, 3.14 इंटू 200 माइनस 400 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 628 माइनस 400, ये आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन। इसका रफ वर्क मैंने यहां कर दिखाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन है यहाँ पर, ABC is a quadrant of circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. Blue shaded region का हमें एरिया निकालना है। तो अब फिगर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ये ABC एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, ABC ये वाला, और ये हमें ब्लू शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये जो AC है ये इस क्वाड्रेंट के रेडियस है, तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हो गया 14 सेंटीमीटर। BC हो गया यहाँ पर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल,
ये BC जो है हमें ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन। तो ब्लू शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन कर देंगे। ये सेमी सर्कल है जो BC पे ड्रॉ करा है, इसमें से हम ये ग्रीन वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ब्लू शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इसके लिए हमें एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC में से अगर हम एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है 1/4 पाई r स्क्वायर और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू AB इंटू AC। तो ये हो गया 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ इंटू 14 इंटू 14, AC भी 14 है और AB भी 14 है हमारे पास। अभी आ गया 22 इंटू 7 माइनस 14 इंटू 7, दैट मीन्स 154 माइनस 98, 56 सेंटीमीटर एरिया जो आया है ये हमारे पास ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया आया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल वेयर BC इज द डायमीटर। ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब BC हमें फाइंड आउट करना है। BC हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट मीन्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ये आ गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 स्क्वायर, दैट मीन्स BC हो गया √2 इंटू 14 स्क्वायर। अल्टीमेटली BC आ गया हमारे पास 14√2 सेंटीमीटर। तो BC डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो यहां से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 14√2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 7√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो गया 7√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन हम निकालेंगे। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ये हो गया हमारे पास हाफ पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 56, दैट मीन्स हाफ इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 56। ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 7 माइनस 56, दैट मीन्स 154 माइनस 56। ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास ये एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन है। क्वेश्चन है यहाँ पर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कॉमन बिटवीन the two quadrants of circle of radius 8 सेंटीमीटर ईच। अब मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन ABCD एक स्क्वायर है जिसके अंदर दो क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल उन्होंने बनाए हुए हैं। दो कौन कौन से क्वाड्रेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ। ABDA ये एक क्वाड्रेंट है, BCDB ये वाला दूसरा क्वाड्रेंट है। हमें निकालना है इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये वाला शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो रेडियस हमें दिया हुआ है सर्कल का जो है 8 सेंटीमीटर और ये जो स्क्वायर की साइड है ये भी हमें दी हुई 8 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले देखना एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ हाफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे। हाफ शेडेड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक और फिर ये वाली लाइन जो रेड लाइन है ये वाला, दिस वन ये है, ये हाफ है। इसको और इसको करेंगे तो ये पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम हाफ का एरिया निकालेंगे।
तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी ए माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल बी ए डी करना होगा। हम ए बी डी ए जो ये क्वाड्रेंट है इसमें से एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी डी माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ हाफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ये वाला हाफ शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। जब हम इस क्वाड्रेंट में से राइट ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। ये हो गया हाफ ए बी इंटू ए डी। तो ये आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 8 दैट मीन्स 22/7 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 8। ये आ जाएगा 352/7 माइनस 32। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ हाफ शेडेड रीजन। हमें निकालना है पूरा एरिया शेडेड रीजन का। तो हेंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया 2 इंटू 128/7 दैट मीन्स 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। रफ वर्क मैंने यहाँ पर कर दिखाया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर, देयर इज ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segments is 60 meter and they are 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find distance around the track along its inner edge, the area of the ट्रैक। अब मैं आपको इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फिगर हमें दी हुई है, ये ट्रैक बन रहा है जिसके सेमी सर्कुलर एंड्स है, लेफ्ट एंड राइट एंड्स जो है वो सेमी सर्कुलर है। तो अब इसमें ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें ए बी जो है वो 106 मीटर है और BC जो है वो 60 मीटर है। 60 मीटर कैसे आई? इन्होंने बोला है टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। दैट मीन्स ये वाली इनर ये पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हो गई जो 60 मीटर की है। अब इसमें आउटर एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसके आउटर सर्कल हो गए सेमी सर्कल। आउटर रेक्टेंगल जो बन रहा है उसके EF जो है वो 106 मीटर है और EH साइड जो है वो 80 मीटर हो गई। 80 मीटर कैसे हो गई? क्योंकि जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है। तो ये आ गई हमारे पास डायमेंशंस। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। रेसिंग ट्रैक इन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर वाइड इन विच इनर रेक्टेंगल विथ सेमी सर्कुलर एंड्स ABCD है, जिसमें कि AB इज इक्वल टू CD हो गया 106 मीटर, BC एंड AD हो गया 60 मीटर। इनर सेमी सर्कल का जो रेडियस हो गया वो हो गया BC डिवाइडेड बाय 2। BC डायमीटर हो गया सर्कल के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 30 मीटर। ये आ गया इनर रेडियस। ऐसी आउटर रेक्टेंगल बन रहा है विथ सेमी सर्कुलर एंड्स, ये EFGH। EFGH इसकी 106 मीटर है। EH और FG जो साइड है वो हो गई 60 + 10 दैट मीन्स 80 मीटर। आउटर सेमी सर्कल का जो रेडियस हो गया वो हो गया EH डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 2 40 मीटर आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge। ये जो ट्रैक है A से शुरू होके A B फिर ये सेमी सर्कल पोर्शन
यहाँ से ये यहाँ तक इसका पूरा हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे ए बी प्लस सी डी प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड्स। ए बी हमारे पास 106 मीटर है, सी डी भी 106 मीटर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड्स हो गया, दैट मीन्स 2 इंटू सेमी सर्कल है, हाफ से डिवाइड करेंगे और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा 212 प्लस 2 पाई आर, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30, इनर रेडियस 30 है, तो 212 प्लस 1320/7, ये आ गया हमारे पास 2804/7 मीटर। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ द ट्रैक है, दिस वन। तो इसके लिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी करना होगा, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। ये हो गया आउटर रेक्टेंगल ई एफ जी एच, इसमें से हम ए बी सी डी रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हम आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो ये पूरा ट्रैक का एरिया आ जाएगा। 2 सेमी सर्कल है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया ई एफ इंटू ई एच माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट मीन्स ए बी इंटू बी सी। 2 सेमी सर्कल्स है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर आउटर सर्कल का, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे सेमी सर्कल। ऐसे ही स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ई एफ है हमारे पास 106 मीटर, ई एच है 80 मीटर। ऐसे ही ए बी हमारे पास 106 मीटर है, बी सी है 60 मीटर। अब 2 सेमी सर्कल्स है तो 2 इंटू हाफ, ये हो गया, हमने ब्रैकेट में ले लिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आ गया, हमने 106 को कॉमन ले लिया, 80 माइनस 60 आ गया, प्लस यहाँ पे पाई को कॉमन ले लिया, 22/7 है पाई की वैल्यू, ये आ गया 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल आर आउटर सेमी सर्कल का रेडियस, ये इनर सेमी सर्कल का रेडियस। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 106 इंटू 20, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 70। ये हमने यहाँ बता दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर हो गया, 40 माइनस 30 इंटू 40 प्लस 30, 10 इंटू 70 आ गया ये हमारे पास। तो ये आ गया 2120 प्लस 22 इंटू 10 इंटू 10, 7 से ये 70 कट जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 2120 प्लस 2200, 4320, ये आ गया हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्रैक हो गया 4320 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रैक। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गए तो आपको इस चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ABCD इज ए ट्रिपेजियम with AB parallel to CD and angle BCD is equal to 60 degree. If BFEC is a sector of circle with center C
and AB is equal to BC is equal to 7 centimeter and D is equal to 4 centimeter. Then find the area of the shaded region. Use root 3 is equal to 1.73. अब मैं आपको सबसे पहले फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ. ABCD एक ट्रिपेजियम हमें दिया हुआ है जिसकी साइड AB एंड BC जो है वो इक्वल है 7 सेंटीमीटर ईच. ABCD is trapezium with AB parallel to CD and angle BCD is equal to 60 degree. C is the center of circle with sector BFEC. C जो है वो सेंटर है, ये एक सेक्टर बन रहा है BFEC. एरिया ऑफ हमें शेडेड रीजन हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EC पर, जो EC को डिवाइड कर देगी 2 इक्वल पार्ट्स में. अब हम देखते हैं BC जो है हमें गिवन है वो इक्वल है EC के, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है. तो ये हो गए 7 सेंटीमीटर ईच. अब हम ड्रॉ करेंगे BL परपेंडिकुलर ऑन CD. तो L जो है वो मिड पॉइंट ऑफ EC हो गया. दैट मीन्स EL इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. EC हमारे पास 7 था तो EL हो गया 7/2 सेंटीमीटर. अब ये राइट ट्रायंगल बन गया BLC. BLC एक राइट ट्रायंगल बन गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. ये हो गया BL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. दैट मीन्स BL हो गया रूट BC स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर. BC स्क्वायर हमारे पास 7 स्क्वायर है और LC स्क्वायर हमारे पास 7/2 होल स्क्वायर. तो BL आ गया हमारे पास अंडर रूट 49 माइनस 49/4. तो ये हम यहां से निकाल लेंगे BL. ये आ गया अंडर रूट 49 इंटू 3/4. दैट मीन्स 7/2 रूट 3. तो BL आ गया हमारे पास 7/2 रूट 3. रूट 3 की वैल्यू में 1.73 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 1.73. दैट मीन्स 12.11/2. 6.05 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास BL. तो हमारे पास BL आ गया, AB भी है. अब हमें CD कैलकुलेट करना होगा. CD हमें नहीं दिया हुआ. CD हमारे पास है DE प्लस EC. DE हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. EC मैंने बताया था ये हो गया 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो CD हो गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर. AB हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. अब यहां से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BFEC. ये ABCD एक ट्रेपेजियम बन रहा है. अगर हम इसमें से BFEC सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रेड शेडेड रीजन आ जाएगा जो हमें चाहिए. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. हाफ इंटू AB प्लस CD ब्रैकेट क्लोज इंटू BL माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BFEC क्या हो गया θ/360 इंटू πr स्क्वायर. कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ इंटू ब्रैकेट AB 7 है, CD 11 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटू 6.05. BL 6.05 है. थीटा की वैल्यू 60 है, तो ये आ गया 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. रेडियस 7 है. ये आ गया 1/2 इंटू 18 इंटू 6.05 माइनस 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. तो ये आ गया 9 इंटू 6.05 माइनस 11 इंटू 7/3. तो ये आ गया
45 माइनस 25.66, तो ये आ गया 28.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन।